सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, शहीद भगत सिंह के द्वारा लिखा गया लेख है। साजी राष्ट्रीयता की बुनियाद। यहाँ तक कि देखा गया कि इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली है। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सर पर उठाया हुआ था और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज के दम गजे मारते नहीं थकते थे दम गजे नहीं मारते थकते थे, वही तो अपने सिर छुपाए चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मात्मा के बहकाव में बह चले हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है, लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलन में जा मिले हैं, जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे बहुत ही कम हैं और सांप्रदायिक की ऐसी प्रबल बाढ़ आई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटवाव करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे। ऐसे लेख बहुत कम है जिनका दिल और दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल जोल बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों में रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। जो लोग असहयोग के दिनों के जोश और उभार को जानते हैं, उन्हें यह स्थिति देख रोना आता है। कहाँ है वे जिनकी स्वतंत्रता की झलक सामने दिखाई देती थी, और कहा जाए कहाँ आज यह दिन कि स्वराज एक सपना मात्र बन गया है। बस यही तीसरा लाभ है जो इन दंगों से अत्याचारियों को मिला है, जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था कि आज गई कल गई। वही नौकरशाही आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजे तो हमें इनका कारण आर्थिक जी जान पड़ता है। असहयोग के दिनों में नेताओं और पत्रकारों ने ढेरों कुर्बानियां दी, उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास सा हो गया, जिससे आजकल के बहुत से सांप्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गए। विश्व में जो भी काम होता है उसकी तय में पेट का सवाल जरूरी होता है। कार्ल मार्क्स के 3 बड़े सिद्धांतों में से एक मुख्य सिद्धांत, इसी सिद्धांत के कारण ही तबलीग, तनकीम, शुद्ध आदि संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा जो अवर्णनीय है। ये भैया भगत सिंह की कलम के विचार हैं।